रामपुर के दड़ियाल में बाजपुर टांडा मुख्य मार्ग पर नगर क्षेत्र में कोसी नदी पर निर्माणाधीन नए पुल के कारण पुराने पुल की अप्रोच की मिट्टी खिसकने से पुल को खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन काफी चिंतित है। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए 17 जनवरी से पुराने कोसी पुल पर सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर 10 दिनों के लिए मरम्मत के मद्देनजर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। लोगों का कहना है कि नए पुल के निर्माण कार्य के दौरान पुरानी अप्रोच पर लगातार दबाव पड़ने और मिट्टी के कटाव से ये समस्या उत्पन्न हुई है। वहीं क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों का कहना है कि सेतु निगम द्वारा जो नए पुल का निर्माण कराया जा रहा है वह 37 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। यदि जिम्मेदार अधिकारियों की देखरेख में निर्माण कराया जाता तो शायद पुराने पुल की मिट्टी न खिसकती और न ही पुल को बंद कराने की नौबत आती। फिलहाल पुराने पुल पर वाहनों के आवागमन पर रोक से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 19 जनवरी की रात भी एक कार पुल पर बने गति अवरोधक से टकरा गई, जिससे कार चालक सहित अन्य लोग घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट IAN लाइव न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। सिंह नाम है जी, बताइए क्या समस्या है पुल को लेकर के ये समस्या है कि जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। हमारे जो पुल से संबंधित अधिकारी हैं उनकी बिना देखरेख में ये काम चल रहा है, जिसके कारण जो है आज एक पुल की जो पिचिंग है वो ज़्यादा खिंच गई है, मिट्टी पूरी तरह से हट गई है और पुल के नज़दीक में दूसरा पुल बन गया है, जिसका कुआं जब खोदा गया है वो बनाई गई है तो उसकी वजह से मिट्टी धंस गई और दूसरे पुल जो पहले से पुल बना हुआ है उसको नुकसान हुआ है। करीब करीब आधी सड़क जो है उससे टूट के नीचे गिर चुकी है, बहुत नीचे खाई बन गई है एक तरीके से। और पहले भी कई बार पुल बंद हो चुका है, अब फिर से ये पुल बंद गया है कि 10 दिन के लिए बंद किया गया है और आने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ से बाजपुर जाने वाले सभी परेशान हैं, उधर से आने वाले मुरादाबाद के लिए जाने वाले या टांडे जाने वाले सभी राहगीर परेशान हैं और जिन लोग अगर जा भी रहे तो वो उन्हें काफ़ी सफ़र करीब 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र घूम के जाना पड़ रहा है। ऐसे में समस्या ये होती है कि मान लो कोई इमरजेंसी वाला मरीज़ है, यदि किसी को जाना है मुरादाबाद के लिए या फिर इधर से जाना है बाजपुर के लिए तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। रात बाजपुर मार्ग की तरफ से आने वाली एक कार जो है जो पुल के पास एक दीवार बनाई गई थी उससे टकरा गई है, उसमें कई लोग घायल हुए हैं और एक किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें नदी के पानी के अंदर से होकर जाना पड़ रहा है। अगर उन्हें अपना चारा लाना है, अपनी फसल लेके आनी है, त्रिवेणी फैक्ट्री पास में चल रही है तो गन्ने की समस्या है, ज़्यादातर लोग अपना खेती के लिए जो है उचित समाधान नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। क्या नाम है? चरण सिंह। जी, बताइए। मतलब ये जो पुल की समस्या है, पहले जब ये पुल का वो हुआ था तो उस समय ये था कि ये पुल जो है इससे करीबन 5 या 10 मीटर लगभग दूर बनेगा ये, और अब ये बिल्कुल नज़दीक से बना दिया। अब नज़दीक से बनाने में दूसरे पुल को भी दिक्कत हो गई। अब इस समय बार बार हर आदमी की समस्या होती है, कई बार जाम लग जाता है उस पर और कई बार ये होया कि साहब वो जो है मिट्टी खिसक गई, पुल बंद हो गया, राहगीर परेशान है, सब किसान लोग परेशान है, गन्ना आना है बाहर से, त्रिवेणी चल रही है, लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना इससे करना पड़ रहा है भाई। या इसमें इंजीनियर वगैरह या जो भी लोग हैं जो समय पर रहते तो उनके हिसाब से बनता है। अब जिस समय मानक बना है तो मानक के हिसाब से तो ये हो नहीं रहा साहब। एक मानक तो ये था कि ये 10 मीटर दूर बनेगा, 20 मीटर दूर बनेगा, इस तरह की बात पहले बताई जाती है। क्या मानते हैं, क्या कारण मानेंगे? ये तो ये इंजीनियर वगैरह ये जो इसके जो आला अधिकारी हैं वो इसका सही से वो नहीं कर पा रहे हैं, देख रेख नहीं हो पा रही है। अगर उनकी देख रेख में होता तो वो इसका लिए पहले से व्यवस्था करते कि मिट्टी क्यों खिसक रही है भाई, ये यातायात की क्या परेशानी होगी, दुविधा हो रही है सब लोगों को। तो ये है जैसे अब मान लो हमारे यहाँ से ज़्यादातर लोगों का इलाज जो है इधर जाते हैं उत्तराखंड बाजपुर, या फिर उधर से आते हैं जो वो है हल्द्वानी वगैरह के जो मरीज़ हैं उधर के मुरादाबाद के लिए रेफ़र होते हैं या दिल्ली वगैरह, तो वो ज़्यादातर इस रोड से निकलते हैं। अब सभी को बहुत बड़ी समस्या का सामना तो करना पड़ ही रहा है, आधे से ज़्यादा मिट्टी कट गई है। मतलब ये समझ लो कि पूरे क्षेत्र को क्या लेके समझ लो उत्तराखंड और यूपी का आधे से ज़्यादा बहुत लोगों को परेशानी है इसमें। उसकी वजह ये है 20 फीट या कुछ दूरी बढ़ाई गई थी, वो इंतजाम पहले से करना था, या तो पुल दोनों एक साथ बनते तब ऐसी दिक्कत नहीं आती। अब एक पुल बना है तो मिट्टी तो सरकनी है, एक कुआं बन गया तो मिट्टी तो सरकनी है, स्वाभाविक है। इसमें किसी का खनन वाले का अपराध नहीं है। इसमें हमारा मानना तो ये है कि सेतु विभाग की गलती है।